हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। कोई भी प्रक्रिया किसी एक वेसल में कर रहे हैं जिसकी वॉल्स इंसुलेटेड हैं, जिसकी वजह से कोई भी हीट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में पास नहीं हो रही है। अ प्रोसेस कैरिड आउट इन अ वेसल हुज वॉल्स आर परफेक्टली इंसुलेटेड so that no heat can pass through them is said to be adiabatic. In such a process, जो process adiabatic होता है, उस process में there is no heat exchange between a system and surrounding, मतलब Q is equal to 0. Then according to first law क्या है हमारा? डेल्टा E is equal to Q minus W, और Q हमारा जब 0 है तो Q का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा E is equal to minus W, इक्वेशन 1. अब since the work is done at the expense of internal energy, the internal energy decreases and the temperature falls. Adiabatic process के अंदर the work is done at the expense of internal energy and internal energy decreases and temperature falls. Now we consider 1 mole of an ideal gas at pressure P and a volume V. कोई भी गैस को जिसका कि 1 मोल है, जो P प्रेशर पर है और V वॉल्यूम पर है, अनंत सूक्ष्म इंक्रीज के लिए, दैट इज वॉल्यूम dV के इंक्रीज के लिए एट प्रेशर P, द वर्क डन बाय द गैस इज P dV। क्योंकि अभी हमने पढ़ा इक्वेशन 1 के द्वारा कि इंटरनल एनर्जी में कमी हो रही है, जो कार्य किया जा रहा है वह उसके एक्सपेंस पे किया जा रहा है। तो अनंत सूक्ष्म वॉल्यूम इंक्रीज के लिए जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा? माइनस P dV। इसी को हम इक्वेशन 1 जो हमारी थी उसमें रखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हमारी हो जाएगी DE इज इक्वल टू माइनस P dV। अब नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज CV की जो डेफिनेशन के अनुसार है वो क्या होता है? CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT। तो इस इक्वेशन के द्वारा क्या हो जाएगा? DE इज इक्वल टू CV DT। हमने हर इक्वेशन को नाम दिया है ताकि हम जब डेरिवेशन करें तो हमें करने में आसानी हो। तो DE इज इक्वल टू CV DT। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 जो आपके सामने दिखाई दे रहा है 2 and 3, इसके द्वारा मतलब DE का मान हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में रखें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? CV DT इज इक्वल टू माइनस P dV। नाउ फॉर एन आइडियल गैस हम जानते हैं 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT। तो इसका और P का इक्वल क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू RT, इट मीन्स P इज इक्वल टू RT अपॉन V। इस P इज इक्वल टू RT अपॉन V का मान हम इस जगह में P पे रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? CV DT इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन V dV। और अब इस T को हम इस तरफ लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगी? इक्वेशन हमारी ये सामने CV DT अपॉन T इज इक्वल टू माइनस R dV अपॉन V। अब हमारी जो इक्वेशन सामने जो दिखाई दे रही है आपको सामने दिख रही है, उसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। यदि हम इसको इंटीग्रेट करें बिटवीन लिमिट्स, मतलब T की लिमिट्स T1 से T2, V की लिमिट्स V1 से V2, इसके मध्य में हम इसको इंटीग्रेट करें इस इक्वेशन को, और यह मानते हुए कि जो तापमान की लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके मध्य में जो CV है वह कांस्टेंट रहता है। इंटीग्रेटिंग बिटवीन T1 and T2 and V1 and V2 and considering CV to be constant in these limits। ये हमारा हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का निशान ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया आपके सामने। CV T1 to T2 DT अपॉन T इज इक्वल टू माइनस R इंटीग्रेशन V1 to V2 DV अपॉन V। अब मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ DT अपॉन T क्या होगा? ln T। इंटीग्रेशन ऑफ DT अपॉन T हमारा क्या हो जाता है? ln T। log एंड ln के बारे में भी हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको भी वापस से नहीं बता रही हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, और इसका मान हो गया हमारा ln T, और उसके बाद जब हम लिमिट्स रखते हैं T2 एंड T1 तो हमारा क्या माना जाएगा? CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू माइनस R एज सच। अगेन इसका इंटीग्रेशन होगा ln V, और जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ln V2 अपॉन V1। ओके, नाउ वी नो
R इज इक्वल टू CP माइनस CV, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। दिस इज मेयर इक्वेशन, वी ऑल नो। अब इस R का मान यहां रखें हम, तो हमारा क्या होगा, हमारी इक्वेशन हो जाएगी ln T2 अपॉन T1 माइनस, हमने R का मान रखा CP माइनस CV, और यहाँ जो CV था उसको हम लेके इस तरफ आ गए, अपॉन CV हो गया ln V2 अपॉन V1, ये इक्वेशन 4 हो गई हमारी। नाउ वी नो CP अपॉन CV का जो रेशियो है जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं, तो नाउ इसका अब इक्वेशन 4 हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी CP अपॉन CV माइनस CV कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा CP अपॉन CV माइनस 1। तो नाउ इक्वेशन 4 हमारी बन जाएगी। इक्वेशन 4 में CP अपॉन CV का मान हम रखेंगे गामा, तो इक्वेशन 4 नाउ बिकम्स एज ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1 ln V2 अपॉन V1, ये आपके सामने है। अब हम यदि माइनस का साइन हटाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा V2 अपॉन V1 है इसको हम ऊपर कर दें, V2 अपॉन V1 से इसकी जगह हम क्या कर दें, V1 अपॉन V2 लिखें, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस का साइन हट जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी गामा माइनस 1 ln V1 अपॉन V2। अब हम लॉग भी हटाना चाह रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन 5 कैसे हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका पावर बन जाएगा, और क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1, ये इक्वेशन 5 हमारी बन जाएगी। और इसको जनरलाइज लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, T2 एंड V2 गामा माइनस 1, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या हो गया हमारा एक एक्सप्रेशन, TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ फॉर एन आइडियल गैस हम जानते हैं PV इज इक्वल टू RT हो गया, एक गैस के लिए हो गया P2 V2 इज इक्वल टू RT2, एक गैस के लिए हो गया P1 V1 इज इक्वल टू RT1, इक्वेशन 7। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, P2 V2 अपॉन P1 V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, और इस T2 अपॉन T1 का मान इक्वेशन यदि हम 5 से रखें तो ये हमारा हो गया V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। ठीक है, अब P2 अपॉन P1 इधर हो गया, ये V1 को हम यहां से इस तरफ लेके जाएं, तो ये हमारा आ गया V1 अपॉन V2। अब ये है गामा माइनस 1 और ये है ओनली 1 पावर, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इंटू V1 अपॉन V2 रेज टू पावर गामा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, ये P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, और जनरल लिखे तो PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वेशन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने निकाला, वापिस से हमने लिखा कि आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT, तो P1 V1 अपॉन P2 V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ये V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 एज सच है, और P1 अपॉन P2 को हम इस तरफ लेके गए तो ये हो गया हमारा P2 अपॉन P1, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हम तीनों ही जो दिखाई दे रहे हैं सामने, उसका पावर हम गामा माइनस 1 कर देते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, V1 अपॉन V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। इसी तरीके से इज इक्वल टू सामने जो भी राइट हैंड साइड में उसको भी हमने गामा माइनस 1 कर दिया है। अब इक्वेशन 1 से वापस से हम V1 अपॉन V2 का मान रखते हैं, V1 अपॉन V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 का मान रखा हमने T2 अपॉन T1, और बाकी राइट हैंड साइड में एस सच है जो लिखा गया था। उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ लेके आए, तो ये हमारा हो गया 1 माइनस गामा, गामा का मान चेंज हो गया, और ये हमारा T2 अपॉन T1 P2 अपॉन P1 को हमने ऐसा यही रखा, इसको उल्टा कर दिया, P2 अपॉन P1 को हमने P1 अपॉन P2 कर दिया, तो इसका जो गामा माइनस 1 से था वो क्या हो गया 1 माइनस गामा, और इसको हम इस तरफ लेके आए और फिर हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, T2 अपॉन T1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 1 माइनस गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारा P1 1 माइनस गामा, T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा, T2 रेज टू पावर गामा। तो 6, 7 और 8 ये इक्वेशन से हमारे 3 जनरलाइजेशंस बने, दैट इज TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड P रेज टू 1 माइनस गामा, T रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीनों ही हमारे जो इक्वेशंस हैं, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। Thank you so much.